हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम इंडियन ज्योग्राफी के चौथे एपिसोड लेकर आए हैं, जिसमें कि दोस्तों आपका जो है 100 क्वेश्चन टोटल रहेगा, 100 प्लस क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना है। अगर दोस्तों पिछले सेशन का वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो दोस्तों आप लोग जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़ रहे हैं, अगर सेशन आपको देखने के बाद हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज का जो क्वेश्चन बढ़ते हैं कि भारत में आधे से अधिक गन्ने की जो मिल है वो दोस्तों आपका कहाँ पर है। भारत में जितना भी गन्ने की मिल है वो सबसे यानी कि जितना भी है उससे आधे जो है ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में है। भारत में जितना भी गन्ने की मिल है उसका आधा जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान जो है कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान जो है ये आपका लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है ये दोस्तों आपका लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान जो है ये आपका लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये आपका कटक में। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा जो है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, निम्नलिखित में कौन सा जो है भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है, तो दोस्तों आपका जो असम राज्य है वो भारत का प्रमुख क्या है, चाय उत्पादक राज्य। आपका असम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, जिम कॉर्बेट ने पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो जिम कॉर्बेट पार्क जो है, जिम कॉर्बेट पार्क जो है ये आपका उत्तरांचल में है। कहाँ पे, उत्तरांचल, उत्तराखंड आप कह सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट पार्क जो है ये आपका कहाँ पे है, उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, भारत की साइलेंट वैली जो है आपका कहाँ पर स्थित है। भारत की जो साइलेंट वैली है ये आपका केरल में अवस्थित है। भारत की साइलेंट वैली जो है ये आपका कहाँ पे स्थित है, ये आपका केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, चार मीनार जो है कहाँ पर स्थित है। चार मीनार जो है ये दोस्तों हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। पन्ना जो है किस लिए प्रसिद्ध है, तो पन्ना दोस्तों जो है, पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया है, लेकिन पन्ना जो है, पन्ना एक दुर्लभ, पन्ना एक दुर्लभ जो है, पन्ना एक दुर्लभ और अनमोल रत्न है। पन्ना एक क्या है, दुर्लभ और अनमोल क्या है, एक रत्न है। अनमोल क्या रत्न, इसीलिए जो है पन्ना क्या है, प्रयत्न है। पन्ना का जो प्रयोग है कॉपी बनाने के लिए भी किया जाता है। पन्ना का जो पन्ना इसलिए प्रसिद्ध है, पन्ना एक दुर्लभ अनमोल रत्न है, इसीलिए ये जो है प्रसिद्ध है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन इनमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, खरीफ या अगहनी के अंतर्गत प्रधान जो फसल है वो कौन सा है। खरीफ या अगहनी के अंतर्गत जो प्रधान फसल है वो आपका कौन है, धान। यानी कि खरीफ जो कि आपका जून जुलाई में जो बोया जाता है और अगस्त तक सितंबर में काटा जाता है वो आपका खरीफ फसल धान आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति जो है जिम्मेदार है। भारत में मानसून आगमन के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति जिम्मेदार है, तो वायु का निम्न दाब होना ये दोस्तों भारत में मानसून आगमन के लिए जिम्मेदार है। वायु का निम्न दाब जो है, वायु का निम्न दाब जो है मानसून आगमन के लिए जिम्मेदार है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। निम्नलिखित में कौन जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है, तो ये आपका बांदीपुर जो अभयारण्य है ये दोस्तों इसमें हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। कौन, बांदीपुर आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, भारत में जो है किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है स्थापित किया गया था। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, ये तारापुर में स्थापित किया गया था। भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था तारापुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, पहली आधुनिक सूती मिल, पहली आधुनिक जो सूती मिल था बम्बई में स्थापित की गई थी, क्योंकि मुंबई एक पतन है या कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध थी, इसीलिए जो है पहली आधुनिक मिल जो थी सूती मिल मुंबई में जो है स्थापित किया गया था। इसका कारण तो मुंबई एक पतन है, ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है और मुंबई में पूंजी भी उपलब्ध थी। इनमें से सभी कथन जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था। गंडक परियोजना का जो निर्माण हुआ था ये आपका वाल्मीकि नगर के स्थान पर हुआ था। गंडक परियोजना का निर्माण जो है किस स्थान पर हुआ था, वाल्मीकि नगर के स्थान पर हुआ था। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट आंसर है। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से जो है मिलती है, तो नेपाल की सीमा जो है ये सिक्किम राज्य से जो है मिलती है। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है, तो आपका सिक्किम से मिलती है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है
राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में जो श्रीलंका अलग करता है कौन सा पाक जल संधि द्वारा? भारत से श्रीलंका को अलग करता है कौन सा जल संधि द्वारा? तो पाक जल संधि द्वारा जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल संधि द्वारा भारत से श्रीलंका को क्या करता है? अलग करता है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो क्या है? भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, यानी कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर जो है ये आपका क्या है? विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है। आपका फोर्थ जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट आपका राइट आंसर है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती है? कर्क रेखा जो आपका भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, कौन कौन से? तो दोस्तों आपका एक ट्रिक हम बताए थे कि मित्र पर गमछा जाल, मित्र पर जो है मित्र पर गमछा जाल, इसमें जो है 8 राज्यों का नाम जो है आ जाता है। इसमें कौन कौन सा? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, इसमें दोस्तों आपका 8 राज्य आ जाता है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है। भारत का सबसे प्राचीन जो भूखंड है वो क्या है? भारत का सबसे प्राचीन भूखंड जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार है। भारत का सबसे प्राचीन जो भूखंड है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार आपका राइट आंसर है। दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है, अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है वो लगभग आपका 2700 मीटर यानी कि 2695 मीटर लगभग है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी जो है अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई है 2695 मीटर जो है आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन जो है लवणीय झील है? निम्न में से कौन जो है लवणीय झील है? तो दोस्तों आपका जो सांभर झील है ना ये आपका लवणीय झील है। सांभर झील जो है कौन सा झील है? लवणीय झील है। लवणीय झील कौन सा है? सांभर झील आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में अवस्थित दर्रा जो है, दक्षिण भारत में अवस्थित कौन दर्रा है? तो आपका पालघाट जो दर्रा है ना ये दोस्तों आपका दक्षिण भारत में अवस्थित है। पालघाट दर्रा जो है ये आपका पालघाट दर्रा जो है ये दोस्तों आपका दक्षिण भारत में अवस्थित है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में उत्तर पूर्वी राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते हैं, जिन्हें जो है क्या कहते हैं? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किसान समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान जो है परिवर्तन करते हैं, जिन्हें कि झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्यों में किसान जो है समय समय पर कृषि कार्य हेतु स्थान परिवर्तन करते रहते हैं, जिसे कि झूम कृषि कहते हैं। आपका ऑप्शन झूम कृषि जो है राइट आंसर है। भारत में जो है लो अयस्क का आयात निम्न में से कौन देश जो है सर्वाधिक करता है? भारत में लो अयस्क का आयात निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सर्वाधिक करता है? तो लो अयस्क का निर्यात जो है सबसे ज़्यादा जो है जापान करता है। भारत में लो अयस्क का जो आयात है जापान सबसे ज़्यादा करता है। आपका ऑप्शन जापान जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले स्थापित लो इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लो इस्पात कंपनी जो है टाटा लो इस्पात कंपनी, जिसको हम टिस्को कंपनी कहते हैं। टाटा लो एवं इस्पात कंपनी जो है भारत में सबसे पहले स्थापित लो इस्पात कंपनी है। कौन? टिस्को। टाटा लो एवं इस्पात कंपनी, जिसको टिस्को आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से, पक्की सड़क जो होता है उसकी लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान जो है कौन सा? यानी कि पक्की जो सड़क होता है लंबाई के मामले में कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान जो है आपका महाराष्ट्र में है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में जो प्रथम स्थान पर राज्य है वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस बार इंडिया जो एयरलाइंस है उनको जो है इंडियन नाम दिया गया? तो ये दोस्तों आपका 2005 ईस्वी में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। 2005 ईस्वी आपका थर्ड जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया? भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल जो है 8 डाक क्षेत्रों में जो है बांटा गया। आपका ऑप्शन सेकेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तटरेखा से कितने जो है
तटरेखा से कितने एनएम क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र जो है कहलाते हैं। तटरेखा से कितने एनएम क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं, तो 200 एनएम जो है 200 एनएम जो है अपवर्जनक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक जो है राष्ट्रीय संपदा जो है निहित है। ये आपका 12.2 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, तो 12.2 किलोमीटर तक ये जो है राष्ट्रीय संपदा जो है निहित है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। 12.2 किलोमीटर जो है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 12.2 किलोमीटर तक जो है राष्ट्रीय क्या है संपदा निहित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोपानी कृषि किस राज्य में जो है प्रचलित है। सोपानी जो कृषि है ये दोस्तों आपका उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि जो है ये दोस्तों आपका उत्तराखंड राज्य में क्या है प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ये आपका कहाँ पे है, डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना जो है ये दोस्तों आपका डिगबोई में अवस्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पर अवस्थित है, आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। डिगबोई आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु घाटी प्रभावित हो रही है कहाँ से किधर यानी कि दिशा जो है सिंधु घाटी नदी जो प्रभावित होती है, सिंधु नदी प्रभावित जो होती है उत्तर से दक्षिण की ओर। सिंधु नदी जो प्रभावित हो रही है उत्तर से किधर, दक्षिण की ओर। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है, किनके कारण। कभी कभी उत्तर भारत में जो है सामान्य से कम वर्षा होती है एल नीनो के कारण। किसके, एल नीनो के कारण जो है कभी कभी उत्तर भारत में सामान्य से कम वर्षा होती है, किनके कारण, एल नीनो के कारण। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो गोदावरी जो है ये दोस्तों आपका प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये आपका गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी जो है ये भारत की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी में कौन आता है, गोदावरी नदी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर जो है बहती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो आपका ताप्ती नदी जो है ये दोस्तों आपका भ्रंश घाटी से होकर जो है बहती है। आपका ताप्ती नदी राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जाड़े में तमिलनाडु जो है जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भागों में वर्षा होने का कारण क्या है, तो जाड़े में तमिलनाडु में तटीय भागों में वर्षा होने के कारण है कि वहां पर जो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जाड़े में भी तमिलनाडु में वर्षा हो जाती है। आपका ऑप्शन उत्तर पूर्वी मानसून के कारण। आपका ऑप्शन एक जो है राइट आंसर है। मई महीने में पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंखों आंधी को जो है क्या कहते हैं, तो मई में जो पश्चिम बंगाल में चलने वाली धूल से भरी आंधी को जो है लू कहते हैं। क्या कहते हैं, मई महीने में पश्चिम बंगाल से में जो चलने वाली धूल से भरी आंधी को लू कहते हैं। आपका ऑप्शन लू जो है राइट है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है ये दोस्तों आपका 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भरतपुर पक्षी विहार किस राज्य में अवस्थित है, तो भरतपुर पक्षी विहार जो है ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। भरतपुर पक्षी विहार जो है ये दोस्तों आपका राजस्थान में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या का अधिक घनत्व जो है ये दोस्तों आपका महानगर में होता है। जनसंख्या का घनत्व अगर किस राज्य में ज़्यादा है तो आपका बिहार होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि जनसंख्या का घनत्व अधिक कहाँ होता है, तो महानगर में होता है। जनसंख्या का घनत्व कहाँ अधिक होता है, बिहार में होता है, सॉरी दोस्तों महानगर में होता है। भारतीय वन अधिनियम जो है कब पारित हुआ, तो भारतीय वन अधिनियम जो है 1865 ईस्वी में जो है पारित हुआ। भारतीय वन अधिनियम जो है 1865 में पारित हुआ। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट है। गर्मा फसल किस ऋतु में जो है होता है, गर्मा फसल जो है किस ऋतु में होता है, तो ये आपका ग्रीष्म ऋतु में होता है। गर्मा फसल जो है ग्रीष्म ऋतु में होता है। गर्मा फसल किस ऋतु में होता है, ग्रीष्म ऋतु आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में रेशेदार फसल जो है कौन है, तो रेशेदार फसल आपका कपास है। निम्न में कौन जो है आपका रेशेदार फसल है, तो कपास जो आपका क्या है, रेशेदार फसल है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट आंसर है कि कौन जो है आपका रेशेदार फसल है, तो कपास जो है आपका क्या है, रेशेदार फसल है।
अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है आपका सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो आपका सही है। तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है, जिसमें कि एक सींग वाला गेंडा को रखा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है, जिसमें कि एक सींग वाला गेंडा जो है वहां पे है। कहाँ पे? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि आपका असम में है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सांबर झील आपका किस राज्य में जो है स्थित है। सांबर झील जो है ये दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है। सांबर झील कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। आपका ऑप्शन राजस्थान जो है राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो आपका लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दोस्तों आपका लक्षद्वीप है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी नदी बिहार से होकर जो है बहती है। तो आपका पुनपुन नदी जो है ये दोस्तों आपका बिहार से होकर बहती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है आपका बिहार से होकर बहती है। तो पुनपुन नदी जो है ये दोस्तों आपका बिहार से होकर बहती है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रबी में सबसे महत्वपूर्ण जो खाद्य फसल है वो आपका कौन सा फसल है। तो निम्नलिखित में रबी में जो कि दोस्तों रबी फसल जैसे कि गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब दोस्तों आपका कौन सा फसल है रबी, जो कि अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और उसके बाद दोस्तों इसको मार्च यानी कि फरवरी मार्च में इसको काट दिया जाता है। तो आपका गेहूं का फसल जो है ये आपका रबी में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है? गेहूं है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पे है। तो दोस्तों उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है ये इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में है। उत्तर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो पॉलीथीन जो है ये दोस्तों कृषि पर आधारित उद्योग पॉलीथीन नहीं है। पॉलीथीन को कृषि के आधारित पर इसको उद्योग नहीं माना जाता है। किसको? पॉलीथीन। आपका सेकेंड जो है राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी स्थान की जलवायु का पता चलता है किससे। किसी स्थान की जलवायु का जो पता चलता है वो प्राकृतिक वनस्पति से। किसी स्थान की जलवायु का जो पता चलता है प्राकृतिक वनस्पति से। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है प्राकृतिक वनस्पति जो है राइट है। भारत में जनगणना कितनी अवधि के उपरांत जो है होती है। भारत में जो जनगणना है कितनी अवधि के उपरांत होती है। तो भारत में जनगणना जो है 10 वर्ष के उपरांत होती है, यानी कि 10 वर्ष में जनगणना होती है। कहाँ पे? भारत में। बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? कर्नाटक में। बांदीपुर जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे? कर्नाटक। और असम में आपका काजीरंगा। असम में क्या है? काजीरंगा पार्क जो है एक सींग के लिए गेंडे के लिए काजीरंगा में है। ये दोस्तों आपका कर्नाटक में क्या है? बांदीपुर जो है बांदीपुर राष्ट्रीय प्राणी उद्यान जो है ये आपका कर्नाटक। सोने वाला जो राज्य है ये आपका कर्नाटक भी है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जिसे कि जवाहर सुरंग वो कहाँ पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जो है जवाहर सुरंग ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। जवाहर सुरंग कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल जो क्या कहलाती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल जो है रबी फसल कहलाती है। ग्रीष्मकालीन वर्षा ऋतु के बाद बोई जाने वाली फसल जो है रबी फसल जो है कहलाती है। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। कलोल जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है। कलोल जल विद्युत संयंत्र जो है ये आपका गुजरात में अवस्थित है। कलोल जल विद्युत संयंत्र जो है ये आपका गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट जो है स्थित है। भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट जो है ये आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट जो है ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। भारत के किस राज्य में लोनावाला पावर प्लांट जो है कहाँ पर स्थित है आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नॉन माटी पोल रिफाइनरी जो है किस क्षेत्र में स्थित है। नॉन माटी पोल रिफाइनरी जो है ये दोस्तों आपका असम में स्थित है। नॉन माटी पोल रिफाइनरी जो है किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये दोस्तों आपका असम में अवस्थित है। दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। मेघालय की गारो हिल्स जो है मेघालय की गारो हिल्स किसकी खेती के लिए जो है जाना जाता है। मेघालय की जो गारो हिल्स है ये दोस्तों रबड़ की खेती के लिए इनको जो है जाना जाता है। मेघालय की जो गारो हिल्स है खेती जो है रबड़ की खेती के लिए इनको जाना जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है संशोधित किया गया था? 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को जो है निम्नलिखित में से किस वर्ष में जो है इनको संशोधित किया गया था? तो 1988 ईस्वी में इनको जो है संशोधित किया गया था। 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति है इनको जो है 1988 में संशोधित जो है इनको किया गया था। आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो दोस्तों आपका क्या है? इंदिरा पॉइंट आपका राइट आंसर है। भारत में निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल में। और सबसे साक्षरता यानी कि पढ़े लिखे लोग भी है ये दोस्तों आपका पढ़े लिखे लोग भी दोस्तों आपका कहाँ पे है? केरल में। पढ़े लिखे लोग भी आपका कहाँ पे है? केरल में। पढ़े लिखे लोग आपका कहाँ पे है? केरल। आपका ऑप्शन थर्ड जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है भारत में जो है किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का। आपका ऑप्शन सेकेंड जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का वन अनुसंधान जो है कहाँ पर स्थित है? तो भारत का वन अनुसंधान जो है ये दोस्तों आपका देहरादून में। ये दोस्तों दारोगा का क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जो है 22/7/2018 के शिफ्ट में पूछा गया है कि भारत का अनुसंधान जो है भारत का वन अनुसंधान जो है ये दोस्तों आपका देहरादून में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूसी और भीम नदी जो है मूसी और भीम किस नदी की सहायक नदियां हैं? मूसी और भीम जो है ये दोस्तों आपका कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। मूसी और भीम नदी जो है ये कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदियां। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका, उड़ीसा की बदाम पहाड़ की खदानें जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा की बदाम पहाड़ की खदानें खनन जो है ये दोस्तों आपका हेमेटाइट के लिए जो है प्रसिद्ध है। उड़ीसा की जो बदाम पहाड़ की खदानें है ये आपका हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन फर्स्ट जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति जो है कहाँ पाई जाती है? सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति जो ये आपका मैंग्रोव वन में पाई जाती है। सुंदरी पेड़ों की प्रसिद्ध जनजाति जो है मैंग्रोव वन में जो है पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, लुसाई बोली भारत के किस राज्य में जो है बोली जाती है? लुसाई बोली जो है ये भारत के मिजोरम राज्य में जो है बोली जाती है। लुसाई बोली भारत के मिजोरम राज्य में बोली जाती है। आपका ऑप्शन थर्ड जो है राइट है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है बक्सा टाइगर रिजर्व निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में राज्य में अवस्थित है। बक्सा टाइगर जो है बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो आपका कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी जो है क्या है? कवरत्ती आपका राइट है। ये दोस्तों बिहार एसएससी चालक 23/9/2018 में पूछा गया है। जितना भी दोस्तों ये बिहार ऑल एग्जाम 6300+ का क्वेश्चन है ये आपके बिहार के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना भी बिहार में एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन ये दोस्तों इसमें दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नदी जो है मानव सरोवर झील से जो है उत्पन्न होती है? निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नदी है जो कि मानसरोवर झील से उत्पन्न होती है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये दोस्तों आपका मानसरोवर झील से जो है उत्पन्न होती है। आपका ऑप्शन मानसरोवर झील जो है ब्रह्मपुत्र नदी से क्या होता है? ये आपका उत्पन्न होता है। एक सींग वाला राइनो किस राज्य में है? तो एक सींग वाला जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि आपका कहाँ पे है? ये दोस्तों आपका असम में। तो एक सींग वाला जो राइनो है जिसे गेंडा कहते हैं वो दोस्तों आपका असम में पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। तो आपका ऑप्शन असम राज्य जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जनसंख्या जो लाभांश होता है, जनसांख्यिकी लाभांश जो है वो क्या होता है? तो जनसांख्यिकी लाभांश जो होता है 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को ही जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। 15 से 59 वर्ष के कार्यशील जनसंख्या को जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर जो है आपको गौर करना है। निम्नलिखित जो है मैंग्रोव जो स्थल है उन पर आपको गौर करना है। तो दोस्तों मैंग्रोव स्थल जो है ये आपका कहाँ कहाँ है? मैंग्रोव स्थल भितरकनिका और पिच्चावरम जो है ये दोस्तों आपका क्या है? मैंग्रोव स्थल है। मैंग्रोव स्थल कौन कौन है? भितरकनिका और पिच्चावरम जो है ये आपका मैंग्रोव स्थल है। तो केवल ऑप्शन 2 जो है, केवल 1 और 2 जो है मैंग्रोव स्थल जो है भितरकनिका और पिच्चावरम आपका राइट आंसर है। जेलेप दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? जेलेप दर्रा जो है आपका कहाँ पे स्थित है? तो जेलेप दर्रा आपका सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा भी आपका कहाँ पे है? नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम में है और जेलेप दर्रा भी आपका कहाँ पे है? सिक्किम में है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? मुरलेन जो है राष्ट्रीय बाग भारत के मिजोरम राज्य में जो है स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग जो है मिजोरम में आपका अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में जो है सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? तो कवास जो है आपका गुजरात में। कवास तापीय ऊर्जा संयंत्र जो है आपका कहाँ पे है? गुजरात में। आपका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये दोस्तों आपका गोदावरी नदी है। इसमें खास ये सेट में आपका खास बात ये है कि ये क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन को बार बार रिपीटेशन किया गया है ताकि आपको देखने के बाद ही लगे कि आपको ये क्वेश्चन पहले कराया हुआ है और आपको याद हो जाए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है, ये आपका गोदावरी नदी है। अगला जो क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन परियोजना जो है ये दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सा परियोजना? नागार्जुन सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर आपका अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये आपका बिहार में है। उदयपुर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है वो दोस्तों आपका कहाँ पे है? बिहार में है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन जो है विकसित किया जाएगा? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा जो है ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? ये दोस्तों आपका उत्तराखंड में जो है ONGC के द्वारा जो है ट्यूलिप गार्डन जो विकसित किया जाएगा उत्तराखंड राज्य में। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बेनोलिया रेलवे ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है किया गया? भारत के उत्तर पूर्व में गाजी बेनोलिया रेल ट्रैक का उद्घाटन जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो ये आपका त्रिपुरा राज्य में किया गया। आपका ऑप्शन 3 जो है त्रिपुरा राज्य जो है राइट आंसर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? वो कौन सा बांध? हीराकुंड बांध जो है जिस नदी पर निर्मित है उस नदी का नाम क्या है? तो हीराकुंड जो है आपका महानदी पर निर्मित है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर क्या है? निर्मित है। तो आपका ऑप्शन महानदी जो है राइट आंसर है। दोस्तों अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। जयप्रकाश नारायण सेतु, जेपी सेतु जिसे कहते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण सेतु जो है ये आपका गंगा नदी पर स्थित है। जयप्रकाश नारायण सेतु जो है ये आपका गंगा नदी पर अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि दारोगा में पूछा गया है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी वो कौन सा वर्ष थी? गुजरात के भुज में विनाशकारी जो भूकंप की उत्पत्ति हुई थी वो वर्ष जो थी 2001 ईस्वी थी। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी उस समय जो साल चल रहा था 2001 ईस्वी का। पोखली धान जो है, पोखली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। पोखली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इनका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से था? तो पोखली जो धान है भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इनका संबंध जो है केरल से था। इनका संबंध किस राज्य से था? केरल से था। आपका ऑप्शन केरल जो है राइट आंसर है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है? तो ब्लू माउंटेन जो पर्वत है वो आपका कहाँ पे है? मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है जिस राज्य में है वो आपका मिजोरम राज्य है। कौन सा राज्य है? मिजोरम राज्य। आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। आपका जो मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया गया, यह क्या है? मारायूर सुर्खियों में था, इसे जो है GI टैग दिया गया। यह एक गुड़ था। क्या था? मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे GI टैग दिया था। यह क्या है?
गुड़, गुड़ जो है सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया है। आपका ऑप्शन गुड़ जो है राइट आंसर है। सियाचिन हिम नदी जो है स्थित है कहाँ पर? सियाचिन जो हिम नदी है वो दोस्तों आपका काराकोरम श्रेणी में है, ये जम्मू कश्मीर है। सियाचिन हिम नदी जो स्थित है ये आपका काराकोरम श्रेणी में अवस्थित है। वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का जो है उद्गम स्थल है? बेरीनाग जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो बेरीनाग जो है झेलम नदी का उद्गम स्थल है। बेरीनाग जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये आपका झेलम नदी का जो है उद्गम स्थल है। राष्ट्रीय उद्यान को, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वो कौन सा उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वो आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो कि आपका भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर अवस्थित है। कौन सा पार्क है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है, जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है, वो आपका क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रंगमिथटू जो है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? रंगमिथटू जो है पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कर्नाटक सोनेवाला राज्य में जो है आपका रंगमतिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में। अगला जो क्वेश्चन है, बेलाडीला लोएस्क खान अवस्थित है कहाँ पे? तो बेलाडीला लोएस्क जो है ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। बेलाडीला लोएस्क जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रंगा नदी जो है ये दोस्तों आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। रंगा नदी बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है राइट है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। वन अनुसंधान संस्थान जो है ये दोस्तों आपका कहाँ पे है? भारत का जो वन अनुसंधान संस्थान जो है ये पिछला क्वेश्चन भी दोस्तों हमने बताया था कि भारत का वन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका देहरादून में है। तो दोस्तों आज का सेट को यहीं तक रहने देते हैं, जिसमें कि दोस्तों आज का सेट में दोस्तों हमने 100 प्लस क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी जो है 6300 प्लस का कर दिया हूँ। दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को लाइक शेयर, और जो दोस्तों अगर इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट सेट जल्द ही आते रहेगा इस चैनल के माध्यम से। अगर दोस्तों किसी भी तरह का अगर प्रैक्टिस सेट बिहार से रिलेटेड चाहते हैं इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। जय हिंद।